जीपीएन 7 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट मेरा नेता मेरी सरकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशुकीन कुरैशी और आप देख रहे हैं जीपीएन 7 न्यूज। आज जीपीएन 7 न्यूज चैनल की टीम पहुंची है अमरोहा लोकसभा क्षेत्र के गांव पांती कला में। आज जानेंगे यहां पर राजनीतिक माहौल क्या है। आपको बता दूं कि 2024 का साल चल रहा है और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जल्द ही लोकसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग द्वारा कभी भी किया जा सकता है। कोई पार्टी छोड़ रहा है तो कोई किसी राजनीतिक किसी अन्य दल में जा रहा है, लेकिन सरकार किसकी बनेगी, सत्ता में कौन आएगा, इसका फैसला करेगी यहां की जनता जनार्दन। आपको बता दूं कि अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में जहां बहुजन समाज पार्टी और भाजपा ने अपने राजनीतिक पत्ते खोल दिए हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब लोगों की और राजनीतिक लोगों की निगाहें हैं सपा और कांग्रेस के गठबंधन पर। सीधे तौर पर अगर बात करें अमरोहा लोकसभा क्षेत्र की, तो यहां पर 17 लाख से ज्यादा मतदाता हैं और अब उनको अपने सांसद का चयन करना है। उनका सांसद कैसा होना चाहिए, उनकी सरकार कैसी होनी चाहिए, आइए जानते हैं यहां पर राजनीतिक माहौल क्या है। आइए शुरू करते हैं। जी, आपका नाम? रिजवान खान। रिजवान खान साहब, जैसा आपको पता है कि लोकसभा का चुनाव है, आपको अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना है, संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करना है। किसको चुनेंगे इस बार? कैसा सांसद होना चाहिए आपका? जनप्रतिनिधि जिले का होना चाहिए, स्थायी निवासी होना चाहिए और गठबंधन से जो प्रत्याशी आगा उसमें सरजीत सिंह होना चाहिए। देखिए, अगर आप बात करूं बसपा की और भाजपा की, दोनों ही कैंडिडेट आपके सामने हैं, क्या यहाँ से जीत सुनिश्चित कर पाएंगे अपनी? नहीं, सरजीत सिंह का बहुत मामला तेज है। सरजीत सिंह। ये बताएं किन मुद्दों पर इस बार वोट करेंगे आप? क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे विकास के मुद्दे हैं, विकास को लेकर वोट करेंगे। जो पूर्व में सांसद रहे हैं आपके, क्या उन्होंने कुछ विकास कार्य करा पाए? आपके गांव में कुछ विकास कार्य हो पाए सांसदों के द्वारा? उन्होंने तो गाँव में आके ही न जगह वापदानी सली ने, उनकी तो बहुत पोजिशन खराब है। 10,000 वोट पिछली बार जनता ने यहाँ दे दिए और किसी का कोई काम नहीं करा, तो ऐसे प्रत्याशी को नकार रही है जनता। फिर से वो दावेदारी कर रहे हैं अपनी, फिर से सांसद बनना चाह रहे हैं अमरोहा लोकसभा क्षेत्र से। क्या यहाँ से जीत सुनिश्चित कर पाएंगे अपनी? सामान्य जब्त कर लेंगे अपनी। चलिए, अगर जैसा इनका कहना है कि अगर दानिश अली को यहाँ से चुनाव मैदान में उतारा जाता तो कहीं ना कहीं जमानत जब्त उनकी यहाँ हो सकती है। बात करूं अगर यहाँ के लोकसभा के चुनाव की, अहम मुद्दे हैं, जनप्रतिनिधि आते हैं, वादे करते हैं, और अभी जितने भी यहाँ प्रत्याशी हैं चुनाव मैदान में हैं वो सब बाहरी हैं, चाहे वो भाजपा से हो या बसपा से हो। ऐसे में एक क्षेत्रीय प्रत्याशी का मुद्दा यहाँ ज्वलंत उठ रहा है। क्षेत्रीय प्रत्याशी कौन आपको नजर आता है जो यहाँ से अपनी जीत सुनिश्चित कर सकता है? चौधरी चंद्रपाल सिंह के बेटे हैं सरजीत सिंह, वो पसंद है। वही क्यों? और भी तो लोग हैं आपके सामने, और भी तो और लोग नहीं है क्या चुनाव मैदान में? ना, और नहीं, वो मजबूत प्रत्याशी हैं। किस तरह से मजबूत हैं? चौधरी चंद्रपाल सिंह की छवि बहुत अच्छी थी, इसलिए उनके बेटे की पहचान है और वो मजबूत लड़ेंगे और जीत जाएंगे। तो चलिए, मजबूत लड़ेंगे इनका कहना है। जैसा कि अमरोहा लोकसभा क्षेत्र के मतदाता हैं, इनका कहना है कि अगर गठबंधन चौधरी सरजीत सिंह, जो कि चौधरी चंद्रपाल सिंह पूर्व कैबिनेट मंत्री के बेटे हैं, अगर उन पर विश्वास जताती है पार्टियां, तो कहीं ना कहीं वो यहाँ पर भाजपा को शिकस्त देने का काम करेंगे, यहाँ से अपनी जीत सुनिश्चित कर सकते हैं। आगे बात करेंगे। जी, आपका नाम? कमरुद्दीन खान। कमरुद्दीन खान साहब, मुस्लिम इस बार इस सीट पर अपनी निर्णायक भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि भाजपा को रोकने के लिए जहां मुस्लिम चला जाएगा वो भाजपा को हरा देगा। ऐसे में आपका क्या रुख है? वो कांग्रेस गठबंधन को प्रत्याशी वोट दे जाएंगे। कांग्रेस गठबंधन के साथ जाएंगे? क्यों? बसपा भी तो विकल्प है आपके सामने। बसपा क्यों नहीं? नहीं, बसपा नहीं। वजह? वो गठबंधन में आती तो वोट नहीं। गठबंधन में नहीं है तो इसलिए। तो अब क्या करेंगे बसपा का? तो कांग्रेस प्रत्याशी दे जाएंगे वोट। कांग्रेस प्रत्याशी को वोट देंगे। चलिए, जैसा आपको पता है बसपा ने भी यहाँ से अपना प्रत्याशी उतार दिया है और भाजपा ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया है, तो ऐसे में मजबूत प्रत्याशी आपकी नजर में कौन है? जो ये चंद्रपाल सिंह के लड़के सरजीत सिंह। वही क्यों? बढ़िया प्रत्याशी है। कैसे मजबूत, एकदम मजबूत कैसे? उनके बाप की छवि बढ़िया रही है, वो मंत्री रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं। अगर चुनाव मैदान में आते तो जाएंगे उनको वोट करेंगे? आज बिल्कुल। क्यों वोट करेंगे? वजह क्या है? सब कांग्रेस गठबंधन में जाएंगे यहाँ से वोट। कांग्रेस गठबंधन को जाएंगे वो। किन मुद्दों पर वोट करेंगे? कोई बेरोजगारी मुद्दा, सब रहते के मुद्दे। लेकिन भाजपा तो कह रही है हमने लाखों नौकरियां दी हैं। ना, ऐसा कुछ ना, लड़के तो बेरोजगार हैं, सब घूम रहे ठाली। आपके गांव में क्या स्थिति है? कोई भी पेपर, कोई भर्ती पूरी ना हुई, सारे पेपर लीक हो जाते हैं। मास्टर ऐसे घूम रहे हैं सब शिक्षक ऐसे। कोई अगर भर्ती पूरी हो तो बताओ 7 सालों में सरकार में। 2014 में भाजपा के सांसद थे और अब 2019 में बसपा के सांसद चुने गए। कितना विकास हुआ आपके यहाँ? ना, विकास ना हुआ, तो आते हुए तो सांसद लौटे ना बिल्कुल भी, जाने चली।
फिर से दोनों ही सांसद फिर से यहाँ पे इस लोकसभा सीट पर नजर है, सांसद बनना चाहते हैं, क्या करेंगे आप? दानिश अली को टिकट होगा तो वोट न मिलेंगे ना। क्यों? जनता नाराज है उनसे बहुत। अच्छा, नाराज क्यों है? बहुत नाराज है कि आए नहीं 5 साल तक। 5 साल तक हाँ, बिल्कुल पलटे करके फिर से दावेदारी कर रहे हैं अपनी, फिर से चुनाव मैदान में करना चाह रहे हैं। मांग रहे हैं। उनकी मुखालफत उस दिन ही दिखाई देगी जिस दिन राहुल गांधी और आए थे, प्रियंका गांधी। क्या हुआ था राहुल गांधी जब आए थे? आप बिल्कुल मुखालफत पोस्टर लग गए उनके खिलाफ। देखिए, सीधे तौर पर जैसा कि आपने देखा, इनका भी यही कहना है कि क्षेत्रीय प्रत्याशी हो, मजबूत प्रत्याशी हो, और कांग्रेस गठबंधन का समर्थन करने की बात ये शख्स कर रहे हैं। आगे बात करेंगे, आगे भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम इसरार अहमद। इसरार अहमद साहब, लोकसभा सीट पर मुस्लिम मतदाता इस बार निर्णायक भूमिका निभाने वाला है। लगभग 7 लाख मतदाता है, किसके साथ जाएंगे? भैया अब तो गठबंधन के साथ जाऊंगे। गठबंधन के साथ क्यों? उसकी वजह यह है कि जो बाहर के नेता आते हैं कोई सुनता नहीं। 5 साल हो गए हैं दानिश अली लौटे ना। उससे पहले भाजपा के थे, क्या वो लौटे? भाजपा वाले भी लौटे, हमारे तो कोई नहीं आता हमारे पास को। मतलब अपने जिले का नेता चाहिए। जिले का कौन नेता है आपका जो यहाँ से जीत सकता है? चौधरी सरजीत सिंह का मामला है। वो क्यों? मजबूत है हर तरह से, घर से भी बाहर से भी, नेता की सर से मजबूत है। अगर कोई और आता है तो वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे, वो कुछ काम नहीं करते, यहाँ लौटते नहीं 5 साल पूरे। सरजीत सिंह को वोट क्यों सरजीत सिंह को वोट करता हूँ। वजह? भैया उनकी कामयाबी है, उनकी मजबूती के क्या कारण है? बुरे काम में आते हैं नहीं लोगों को। काम में आते हैं? जी जी क्षेत्र के हैं आपके? जी, क्षेत्र के भी, जिले के हमारे। क्या किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं इस बार? ये मुद्दे वोट करेंगे। बेरोजगारी हो रही है तमाम। अब बीजेपी ने पुलिस लड़के भर्ती कैंसिल कर दी। इस गांव के 20 लड़के गए हैं, सारे बेकार पड़े। तो सिपाही भर्ती आई थी, नहीं आई थी, मोदी ने वो कैंसिल कर दी। क्या करें, सब बेरोजगार है, इसलिए वोट बीजेपी कोई वोट नहीं। लेकिन यहाँ भाजपा तो बड़े बड़े दावे कर रही है, हमने हजारों लाखों नौकरियां। सब कुछ नहीं मिलेगा, भाजपा सब बेकार है यहाँ चौधरी सरजीत सिंह का ही मामला। ये बताएं, दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं जी। अगर बात की जाए अमरोहा लोकसभा क्षेत्र की, सबसे बड़ी समस्या यहाँ क्या नजर आती है आपको, जिसको यहाँ के सांसद अब तक सिर्फ मुद्दा बना करके वोट लेते आए हैं? देखिए, लोग तो देते हैं, वो लौटते नहीं, लोग पागल बनाते हैं, वोट ले जाते हैं, नहीं आते ही वापस। वोट ले गए, पद मिल गया, बाकी लौटेंगे ना 5 साल तक। अमरोहा जिले की पब्लिक को, जनता को तो पागल समझते हैं लोग। ये चौधरी सरजीत सिंह के जमाने से दादा बाबा चली जा रही राजनीति, ये बढ़िया काम। अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं अगर भाजपा के कैंडिडेट को देखा जाए और बसपा के कैंडिडेट को देखा जाए तो दोनों ही बाहर के हैं। भाजपा को और बसपा को कुछ नहीं मिलेगा, कोई वोट नहीं देगा इन्हें, तो मारो मारो के अलावा कुछ नहीं है। चलिए, ना भाजपा को वोट करेंगे ना बसपा को वोट करेंगे, अगर करेंगे तो अपने क्षेत्रीय प्रत्याशी को वोट करेंगे। सीधे तौर पर इनका कहना है कि अगर मुसलमान यहाँ का जाएगा तो गठबंधन के साथ यहाँ पर जाएगा। आगे बात करेंगे, आगे भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए, आपका नाम? जी, भूरा खान। भूरे खान साहब, लोकसभा के चुनाव हैं, आपको अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करना है। जी। 2 कैंडिडेटों की तस्वीर आपके सामने है, बसपा से और भाजपा से। ऐसे में आप किसके साथ मुसलमान यहाँ का जाए? देखिए, मुसलमान तो उसके साथ है जो राहुल गांधी और उनके बड़े बड़े नेता जिस प्रत्याशी को उतार देंगे, हम तो उसके साथ हैं। और जो प्रत्याशी जनता को देखेगा और जनता की सपोर्ट करेगा और जनता के फोन पे कोई अगर काम पड़ता है, जनता का कोई काम पड़ता है, वो एकदम सपोर्ट करेगा, उसके साथ है। अगर 2014 से 2019 तक की मैं बात करूं तो 2014 में भाजपा के थे और 2019 में बसपा के सांसद आए, क्या कार्य हो पाए आपके? भाजपा कर रही है कार्य, लेकिन जो है हम हैं गठबंधन के साथ। गठबंधन के साथ है। अगर क्योंकि सीधे तौर पर आप भाजपा को अपना मुकाबले में मानते हैं, ऐसा कौन सा प्रत्याशी है, ऐसा कौन सा दावेदार है, गठबंधन से हो या किसी और अन्य दल से हो, जो भाजपा को यहाँ रोकने का काम कर सकता है? देखो, ये बात तो जनता के हाथ में है, एक जने के हाथ में। आप भी तो जनता है, हम जनता वोट तो आप भी करेंगे। हम जनता है। आपका मत क्या है, आपकी राय क्या है? हमारा मत तो गठबंधन के साथ है साहब। गठबंधन का कौन प्रत्याशी यहाँ पर कोई भी आएगा। भाजपा को रोक सकता है? जो बड़े बड़े लोग जो अपनी पार्टी से उतारेंगे, किसी को कौन लोग हैं, कौन लोग हैं यहाँ से दावेदार कर रहे हैं? को लोग हैं तो दानिश अली भी हैं और भी हैं, कई सारे लोग हैं, मौलाना जावेद आबदी भी हैं। जी साहब, वो उतार देंगे। मान लो जो बड़े बड़े लोग हैं राहुल गांधी के सपोर्ट में हैं, जिसे उतार देंगे अमरोहा जिले से। चलिए, मैं प्रत्याशी, मैं दावेदारों के नाम आपके बताएं। दानिश अली हैं, राशिद अलवी साहब हैं और सचिन चौधरी साहब हैं। इनमें से चुनना हो तो किसको चुनेंगे? और चौधरी सरजीत सिंह जी हैं सपा से। जी सर, हमारे बड़े नेता चुन देंगे, हम उसी के साथ। चलिए, जिनको बड़े नेता चुन देंगे ये उनके साथ हैं, ऐसा इनका कहना है। आगे बात करेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम सुधीर गिल। सुधीर गिल जी, लोकसभा के चुनाव हैं, वोट करना है आपको। 2 पार्टियों ने अपने कैंडिडेट चुनाव मैदान में उतार दिए, भाजपा और बसपा। आप इस बार किसके साथ जाएंगे? हम जाएंगे गठबंधन के साथ। गठबंधन के साथ क्यों सर? बस हमारी मर्जी है, गठबंधन के साथ ही जाना है। क्यों जाएंगे, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर वोट करेंगे, किन मुद्दे पर उनको समर्थन करेंगे? मुद्दे ये है, महंगाई का मुद्दा सबसे बड़ा है, बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा है,
और ये मतलब छुट्टा पशु घूम रहे हैं, मतलब उसका मुद्दा बहुत बड़ा है। तो इस सरकार से खुश नहीं हम। लेकिन किसान भाजपा तो बड़े बड़े दावे कर रही है कि हमने किसानों को किसान सम्मान निधि दी है। दावे तो उन्होंने पहले 15 लाख के भी करे थे, और मतलब बहुत दावे करे उन्होंने, ऐसा थोड़ी ना बहुत दावे करे। और गठबंधन को समर्थन करने की आपने बात कही है, गठबंधन ने अभी यहाँ से अपना प्रत्याशी चुनाव मैदान में नहीं उतारा है, तो ऐसे में किसके साथ जाएंगे आप? गठबंधन को किस प्रत्याशी पर अपना विश्वास जताना चाहिए आपकी राय में? मतलब देखो जी, प्रत्याशी तो मतलब क्या, हम जो भी गठबंधन का आएगा, मतलब जो भी आ जाएगा, मतलब उसको ही वोट करेंगे। लेकिन आपके नजर में जो अभी वर्तमान में दावेदारी कर रहे हैं, मजबूती और प्रबल दावेदारी अपनी लोग कर रहे हैं, ऐसा कौन सा दावेदार है जो यहाँ पर भाजपा को शिकस्त दे सकता है आपके नजरिए में, आपकी राय में? देखो अभी तक तो देखो गठबंधन का कोई मतलब क्लियर नहीं हुआ। पहले वैसे दानिश की बात चल रही थी, लेकिन मतलब दानिश से यहाँ मतलब खिलाफत है, दानिश की यहाँ पे खिलाफत है, क्योंकि क्या बोलते हैं, दानिश अभी पीछे मतलब सांसद थे, उसके बाद भी वो यहाँ नहीं आए, उन्होंने कोई काम नहीं किया। वैसे यहाँ से एक मतलब ये पार्टी के यहाँ क्या नाम है उनका, पार्टी के ये कांग्रेस के नेता हैं। अगर मतलब उनका हाँ सत्तार सेठी का अगर मतलब टिकट होता तो हम सत्तार सेठी के साथ रहेंगे। सत्तार सेठी का अगर टिकट, और लोग जो दावेदारी कर रहे हैं, मजबूत दावेदार हैं, सपा से हैं, कांग्रेस से हैं, क्या वो कमजोर है? दावेदारी तो देखो बहुत अन्य लोगों आपके करीबी है इसलिए कह रहे हैं? नहीं, करीबी नहीं है, मैं तो गाँव कैलसा का रहने वाला हूँ। अच्छा, मैं तो गाँव कैलसा का रहने वाला हूँ। पर जो है, अगर इनका होगा तो इनके साथ है, अगर कोई भी गठबंधन से आएगा तो हम उसके साथ। आप गठबंधन को समर्थन कर रहे हैं, प्रत्याशी चाहते हैं ये आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैं नाम मोहम्मद जकी, मैं चाहता हूँ कि सत्ता में जो भी रहे, बीजेपी थी, देखो बीजेपी ने अच्छा काम किया, पर बेरोजगारी, यूपी पुलिस की भर्ती आई थी 62,000, वो रद्द कर दी गई। अब 2-2.5 करोड़ रुपए जनता का हो गया, गवर्नमेंट के पास सत्ता में इलेक्शन ठीक ठाक हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी का क्या है, अभी कुछ बच्चों को स्मार्टफोन मिले थे, तो स्मार्टफोन मिलने के बाद बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं आई, और दूसरी चीज क्या है, बीजेपी का अगर कोई भी प्रत्याशी है या फिर कोई भी कैंडिडेट है, अगर कोई पद है, उसके बाद मंडल सचिव है, महाअध्यक्ष है, किसी का उसके लड़के का बर्थडे भी हो रहा है तो सारे नेता आएंगे, वैसे किसी के पास कोई नहीं आएगा। चलिए, नेता भाजपा के पदाधिकारियों के पास आते हैं, लेकिन जनता के पास नहीं आते। अच्छा, ये बताएं, आपको अपना सांसद चुनना है, आपके लोकसभा क्षेत्र में हमारी टीम आई है, आपका सांसद कैसा होना चाहिए? सांसद हमारा वो होना चाहिए जो आके चला गया, वो सांसद नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका जो कैरेक्टर है लोगों ने देख लिया तो अब दोबारा पसंद नहीं कर सकते। इंसान को एक बार आजमाया जाता है, चाहे वो कुमारदानी सली हो या कोई भी हो। तो इसलिए जो पिछली बार सत्ता में उतारे हैं उन्हें तो टिकट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो लोग पहले कभी काम नहीं आया, तो आगे लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं उनसे? बताओ, किसे होना चाहिए आपकी राय में टिकट? एक नया कैंडिडेट होना चाहिए। कौन है नया कैंडिडेट आपके नजरिए से, आपकी राय में? सत्तार है, सत्तार को टिकट कराओ, उन्होंने जनता के बिना पद के भी काम किया, सामाजिक लोग हैं। किस पार्टी से? वो अभी उससे कांग्रेस से रहे थे पहले। क्या मुद्दे हैं आपके लोकसभा क्षेत्र में चुनाव? बीजेपी ने काम किया, ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया, बहुत सी चीजें, सारा NH हाईवे बीजेपी ने एकदम बढ़िया कर दिया। बाकी की बहुत चीजें हैं, चोरी डकैती वो सब खत्म कर दी बीजेपी ने। कुछ चीजें ऐसी हैं जो लूज पॉइंट है, उसे लोग प्लस पॉइंट बनाते हैं। जैसे किसान है, किसान के ऊपर बीजेपी के नेता ने ट्रैक्टर उतार देता, उसके खिलाफ अब तक जितने भी प्रत्याशी यहाँ चुनाव मैदान में उतरे हैं अभी, चाहे बसपा के हों, वो डासना के रहने वाले हैं, कंवर सिंह तंवर जी वो दिल्ली के रहने वाले हैं, ऐसे में दोनों ही पार्टियों ने भारी प्रत्याशी उतारे हैं। कंवर सिंह तंवर लोगों के वो है हमदर्द है, बीजेपी के प्रत्याशी उतारा चौधरी कंवर सिंह तंवर, वो लोगों का हमदर्द है। आप वोट करेंगे? हाँ, उनके पास पद ना हो, आप वोट करेंगे उन्हें? नहीं, अच्छे लोग हैं, उनकी हम तारीफ करेंगे। आप उनके साथ जाएंगे, भाजपा को वोट करेंगे? अभी हम सपोर्ट किसी को नहीं कर सकते, सपोर्ट हम अभी किसी को नहीं। आप गठबंधन का समर्थन कर रहे थे अभी? नहीं, समर्थन नहीं कर रहे, लोगों की पहचान बताइए, जो लोगों की पहचान है। आपकी राय क्या है? आप भाजपा के साथ जाएंगे गठबंधन के? हमारी राय ये है कि जो हमें चुनिंदा प्रत्याशी अच्छा लगेगा हम उसके साथ है। भाजपा चुनिंदा नहीं है, भाजपा अच्छी नहीं है? न हम बसपा को बुरा कह सकते हैं, ना हम भाजपा को बुरा कह सकते हैं, हम सिर्फ कैंडिडेट देखेंगे, हम तो आपको बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि हमने आपको कभी आजमाया नहीं। हमारा आपके क्षेत्र में यहाँ आने का उद्देश्य यही है कि जो दावेदारी कर रहे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट हैं, बेहतर प्रत्याशी आपके लिए कौन रहेगा जो क्षेत्र का हो, जो यहाँ की समस्याओं को बेहतर तरीके से जानता हो? कौन सा दावेदार ऐसा है जो यहाँ से सांसद बनने की योग्यता रखता है? देखो, लोकल का प्रत्याशी जो होता है, हमारे यहाँ का समी अहमद क्रिकेटर आम जनता से मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि वो हमारे लोकल का, उसे हमसे हमदर्दी है। अगर आप अभी उसके घर चले जाओगे तो आपसे मिलेगा। विराट कोहली नहीं मिल सकता, महेंद्र धोनी नहीं मिल सकता, वो क्रिकेटर है। मैं क्रिकेटर की बात करने नहीं आया, जो यहाँ से दावेदारी कर रहे हैं, वर्तमान में राजनीति कर रहे हैं, जो वर्तमान में राजनीति कर रहे हैं, अपनी दावेदारी कर रहे हैं, चाहे गठबंधन से हो या फिर अन्य दलों से हो, जो हमारा आपका सांसद बनने की योग्यता नेताओं में इस वक्त ऐसा
नेता कौन सा है जो यहाँ से सांसद बनना चाहता है? आपकी बताते राय? हैं हम, सत्तार को कराइए। सत्तार को, चलिए अभी ये बात कर रहे थे कि कंवर सिंह तंवर भी अच्छे हैं, और लेकिन अभी ये सत्तार जी यहाँ के कोई कांग्रेस के नेता उनको समर्थन कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर अधिकतर लोगों से हमने बात की है, उनका सीधे तौर पर साफ तौर पर कहना था कि अगर यहाँ चुनाव मैदान में कोई बेहतर और मजबूत शख्स गठबंधन से उतरता है तो वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने का जरूर काम करेगा। मैं आशुकीन कुरैशी, बने रहिए मेरे साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए JPN 7 न्यूज, क्योंकि हम दिखाते हैं वही जो होता है सही।